श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। आचार्य चरण बार बार इस बात को बता रहे हैं कि आपको निकुंज रस की प्राप्ति कैसे होगी, आप निकुंज में किस प्रकार से जा सकेंगे। तो बता रहे हैं कि सबसे पहले अपने स्वजनों को और दुर्जनों का संबंध परित्याग कर देना, उसके बाद में इस वृंदावन धाम की रज का दृढ़ आशय ग्रहण कर लेना और निरंतर अपने तन से संतों की सेवा करना, वाणी से राधा नाम जपता, गुणानुवाद करना और मन से निरंतर निकुंज में प्रिया जी के साथ रहना और उनकी सेवा में तल्लीन रहना। और यह मात्र एक सखी भाव वाला ही वहां जा सकता है, जिसके अंदर सखी भाव है। बोले सखी भाव के अलावा और भाव का वहां प्रवेश ही नहीं। तो ये सखी भाव क्या वस्तु है, इस चीज को बार बार आपको समझा रहे हैं कि सखी भाव कितना सुदृढ़ होना चाहिए। बोले प्रीतिम कामपि नाम मात्र जतित प्रोध्याम रोमा गमाम राधा माधवयोः सदैव भजतो कौमार दग्धोज्वलाम वृंदारण्य नव प्रसून निचया नानीय कुंजांतरे गूढ़म शेषव खेलनेर्वर्त कदा कार्यो विवासव। अब बता रहे हैं कि किंकरी का स्वरूप कितना निर्मल है, कितना उज्जवल है और किस प्रकार से किंकरी सेवा में लगी रहती है, कितने उज्जवल मन से, कितने निर्मल मन से। बोले साक्षात स्वामी जी की सेवा करने वाली किंकरी का स्वरूप और उसकी निर्मलता बताते हुए कल आपको बताया कि स्वामी जी के चरण से संबंध सखी भाव का है, अन्य किसी भाव से वहां प्रवेश है ही नहीं। बार बार आचार्य चरण इस बात को दोहरा रहे हैं, एकमात्र सखी भाव वाले ही प्रिया चरणों को प्राप्त करेंगे। बोले वहां पे सखी, सहचरी, मंजरी, किंकरी बोले आदि आदि है। बोले इन सब में यद्यपि तारतम्यता है, लेकिन है सब सेविका, सबका भाव सेविका रूप का है। छोटी बड़ी अपनी सेवा के अनुसार उसमें तारतम्यता जरूर है, लेकिन सभी के अंदर सेवा भाव पूर्ण रूप से विद्यमान है। सखी भाव समुदाय लक्षणा है, उसका सहचरी, मंजरी आदि कई भेद किए गए हैं। तो यह किंकरी भाव कितना उज्जवल है, बोले इसको कई दिनों से आपको बताते आ रहे हैं कि सखी भाव कितना उज्जवल है, क्योंकि एकमात्र सखी भाव से ही प्रिया चरणों की प्राप्ति हो सकती है और आपको केवल सखी भाव से ही भावित होना है। तो इस भाव की उज्जवलता और निर्मलता नहीं आप समझेंगे तो आप परिपूर्ण सखी भाव में विद्यमान नहीं रह सकते। इसलिए कई दिनों से लगातार आपको सखी भाव की उज्जवलता, निर्मलता बताते आ रहे हैं। बार बार हर बात को बता के फिर सखी भाव फैलाते हैं कि आपको इस प्रकार से सेवा करनी है। साधक अवस्था में इस प्रकार से चिंतन करना, मनन करना, ऐसे नाम जप करना, ऐसे रज का आश्रय लेना और फिर सखी भाव फैलाते हैं। ऐसे सखी स्वरूप में स्थित रहकर प्रिया जी के पास निरंतर प्यारी जी की सेवा करना। यदि उसमें किसी दूसरे भाव का प्रवेश आ गया तो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। शुद्ध सखी भाव नहीं होगा तो प्यारी जी नहीं मिलेगी। इसलिए अपने भाव को बार बार टटोलते रहो, कहीं पे भी भाव अशुद्ध न होने पाए। बोले जैसे कर्म में सकामता कर्म को नष्ट कर देती है। किसी भी प्रकार का आप कर्म करो और कर्म के ब्याज में आप सकामता चाहते हो, आपने जो भी कुछ किया उसके बल में आप फल चाहते हो, तो फल मिला, कर्म आपका नष्ट, खत्म, बराबर हो गया। तो जैसे कर्म में सकामता कर्म के फल को ही नष्ट कर देती, खत्म हो गया। ऐसे ज्ञान में जगत आसक्ति बाधक है। कितना ही आप ज्ञान अर्जित कर लो और संसार में यदि आपकी आसक्ति है, अपने स्वजन बंधुओं में आपकी आसक्ति है, तो ज्ञान नष्ट हो जाता, कोई काम का नहीं रहता। क्यों? आसक्ति आपको सब अज्ञानी के रूप में काम करा रही। तो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान नष्ट समझो। तो संसार की आसक्ति से ज्ञान नष्ट हो जाता है और भक्ति को ज्ञान कर्म दूषित कर देते हैं। यदि कोई भक्ति करते हैं और उसको अपना ज्ञान बखेरने लगे या कर्म करने लगे, उस भक्ति में कर्म को मिला दिया, नियमों को मिला दिया, इतने को बंधन को मिला दिया, तो बोले फिर वो भक्ति में सब बाधक हो गया, वो भक्ति नहीं, फिर तो उसी में उलझे रह गए। तो भक्ति को ज्ञान और कर्म दूषित कर देते हैं, क्योंकि भक्ति का फल क्या है? बोले शुद्ध प्रेम। यदि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसका फल होना चाहिए आपको प्रेम प्राप्ति हो, लेकिन आपने उसमें ज्ञान अलग लगा दिया, उसमें कर्म अलग लगा दिया, अनेक प्रकार के नियम लगा दिए,
तो उन नियमों को करते रह गए, प्रीति उदय नहीं हुई। जो प्रीति पूर्वक सेवा होती है वो तो अलग ही होती है। जैसे यहाँ ऋषिकाचार्य प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, जैसे बिहारी जी महाराज ने, जो ऋषिकों की परंपरा के अनुसार जो सेवा होती है, तो न घंटी है, न घड़ियाल है, न गरुड़ घंटी है, टन टन कुछ नहीं बजाते, क्यों? प्रीति पूर्वक सेवा कर रहे हैं। कितने कोमल है, तो इतनी टनाटन बजाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों? प्रीति पूर्वक सेवा कर रहे हैं। और जहाँ पे कर्म और ये सब बंध गए तो उसमें वो सब करते रहो, तो उसमें प्रीति नहीं है। कितने कोमल है, आप इतनी तेज आवाज कर रहे हो, इतने ऊंचे स्वर में आप बोल रहे हो। तो ये भक्ति जो होती, भक्ति में ये चीज काम नहीं देती। तो भक्ति का फल तो केवल प्रेम है। तो उनके नाम गुणगान में यदि ज्ञान कर्म मिला है तो शुद्ध फल प्रेम आपको नहीं मिल सकता। यदि भक्ति में आपने ज्ञान और कर्म को मिलोनी कर दी तो जो उसका शुद्ध फल है बोले वो प्रेम आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो ज्ञान कर्म की जहां इति होती वहां तो भक्ति प्रारंभ होती है। जब ज्ञान और कर्म का जो बताया है, जिन्हीं भी ग्रंथों में जो कुछ बताया, बोले उनकी इति होती है, वहां से तो वो भक्ति प्रारंभ होती है। उसके बाद में तो ज्ञान और कर्म तो पीछे छूट गए यदि आपने भक्ति प्रारंभ की। तो अनन्याभिलाषिता शून्य नाना कर्म विवर्जिता, ज्ञान कर्म से शून्य और स्वामी ललन के सुख को ध्यान में रखकर भजन करे और कीर्तन करे। बोले भजन इतना प्रीति पूर्वक का भजन है, इसमें ज्ञान और कर्म से बिल्कुल शून्य हो जाओ। बोले जैसे जैसे रसिकाचार्य की आज्ञा है वैसे वैसे चलते जाओ, और जैसे युगल स्वरूप किशोर जी का स्वरूप है वैसे वैसे सेवा करते जाओ प्रीति पूर्वक। अब ज्ञान है आपको रोज ठाकुर जी को चंदन चढ़ाना चाहिए। अब ठाकुर जी की सेवा, कोहरा पड़ रहा है, ठंडी है और चढ़ाने लगे चंदन, तो प्रीति पूर्वक सेवा नहीं हुई, ये तो ज्ञान से ही हो गया। तो प्रीति उदय कैसे होगी? आप सोचो इसमें इतनी ठंडी है, इसमें चंदन की आवश्यकता नहीं है, तो इसको कहते हैं प्रीति पूर्वक। तो इसलिए ज्ञान और कर्म को दूर हटाओ और प्रीति पूर्वक सेवा करो। तो ये निरंतर स्वामी लाल को सुख को देखते हुए भजन करो। ऐसे नहीं प्रियालाल शयन कर रहे हैं और हम तो जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। जब आप प्रीति पूर्वक शयन कर रहे हैं तो फिर उस अवस्था में रहो, यूं डोलिए नहीं बोलिए हल महल की बात। कैसे शयन कर रहे हैं, कैसे वो निद्राई थे? तो न तो आपको वैसे चलना है, न ऊंचे स्वर में बोलना है जब तक युगल किशोर जी शयन कर रहे हैं। जो युगल किशोर जी के मंदिर में शयन कर रहे हैं, बाहर दोनों लड़ रहे हैं, तो ये प्रीतिपूर्वक सेवा नहीं है। शुद्ध भक्ति के आचरण से इष्ट चरण में प्रेम उत्पन्न होता है। शुद्ध भक्ति करोगे तब ही अपने इष्ट के चरण कमलों में आपकी प्रीति उदय होगी। जब इस प्रकार से लाड़ लड़ाओगे, इस प्रकार से, यद्यपि प्रारंभ में किसी की प्रीति नहीं होती, लेकिन इस प्रकार आचरण करते 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 प्रीति उदय हो जाती है। लेकिन ऐसा आचरण करोगी नहीं, प्रीति उदय होगी कहां से? तो इस प्रकार से प्रीति पूर्वक सेवा करो। प्रेम को स्वसुख तात्पर्य दूषित कर देता है। यदि प्रीति पूर्वक आप सेवा कर रहे हैं और उसमें आपने अपना स्वदुख देख लिया, अपना स्वसुख देख लिया, आपने अपना स्वसुख चाहने लगे, तो वो प्रेम दूषित हो गया, फिर प्रीति पूर्वक सेवा नहीं हो सकती। यदि इष्ट को सुख न दे सके तो प्रेम कैसे बढ़ेगा? तो सेवा में ध्यान रखो हमारे युगल किशोर जी को सुख कैसे प्रदान हो। उनको सुख देने के लिए सेवा करनी है आपको, अपने स्वसुख के लिए नहीं। ऐसा अब हम तो आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, 8 बजे उठेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर 10 बजे ठाकुर जी की सेवा करेंगे। बोले ऐसे नहीं, प्रीति पूर्वक जैसे जैसे ठाकुर आचार्य ने बताई वैसे वैसे उनकी सेवा करो। अपना स्वसुख की गंध नहीं होनी चाहिए। प्रेम के 4 भेद हैं, दास, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार। ये चारों सेवा प्रीति पूर्वक होती है, और तो सब ज्ञान और कर्म से होती है, लेकिन ये चारों सेवाएं प्रीति पूर्वक होती है। तो यह भेद संग से होते हैं। दास के संग से दास, सख्य संग से सख्य, वात्सल्य के संग से सख्य,
वात्सल्य। बोले जैसा संग करोगे वैसे आपकी भक्ति फलेगी फूलेगी। तो मुख्य श्रृंगार का स्थान कौन है? बोले ब्रजांगना। जब श्रृंगार रस में आओ तो ब्रजांगना मुख्य श्रृंगार रस की है। तो सिद्ध महात्माओं के संग से श्रृंगार रस भाव साधक को मिलता है। श्रृंगार रस भी कोई साधारण नहीं है। जो परम सिद्ध महात्मा है, जो निरंतर इनमें लगे रहते हैं, बोले उनके संग से श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। दास को ऐश्वर्य और सखी को समता, वात्सल्य को दास। बोले दास भाव में ऐश्वर्यता है, सख्य भाव में समता है, दोनों बराबर दोस्त है। लेकिन यदि वात्सल्य भाव में दास और सख्य भाव आ गया तो वात्सल्य भाव का बाधक हो गया। तो श्रृंगार शुद्ध करुणारती है, उसमें यदि सख्य भाव आ गया तो भाव दूषित हो गया। बोले कैसे? बोले एक बार वल्लभाचार्य जी महाराज ने, एक कोई बुढ़िया थी, वो दीक्षा लेने के लिए आई, उसको दीक्षा प्रदान की, ब्रह्म संबंध जोड़ते वहां पे, और उसको गोपाल जी दे दिए कि वात्सल्य भावना की उपासना दे दी उसको, कि बुढ़िया है वात्सल्य भाव से उपासना करेगी। सेवा दे दी कि इसको सेवा करना। वो बड़ी तल्लीनता के साथ सेवा कर रही। एक दिन की बात, उसके घर में दो बिल्लियां आपस में लड़ने लगी। वो बड़े प्रीतिपूर्वक सेवा करते थे। ठाकुर जी उस पर रीझ गए थे, तो ठाकुर जी दौड़ के उसकी गोदी में आके छिप गए बिल्लियां को लड़ते देखे। तो उस बुढ़िया ने देखा करे ठाकुर जी डर गए, इस दो बिल्लियां लड़ रही से। तो ठाकुर जी से कहा कि महाराज आपने तो दावनल पान किया, फिर बिलैया से कैसे डर गया? तो ठाकुर जी रूठ गए, बोले ते तो वात्सल्य भाव से सेवा करती है और अब ऐश्वर्य देख रही मेरे में। सीधे वल्लभाचार्य जी के पास चले गए, तो तेरे पास नहीं रहना। जब ठाकुर जी आगे आगे गए तो वो बुढ़िया भी पीछे पीछे रोती रोती पहुंची, मेरे ठाकुर कहाँ जा रहे हो? प्रीति तो थी उसकी, वो रोती रोती पहुंची। तो ठाकुर जी ने वल्लभाचार्य जी सब बात बताई कि ऐसे ऐसे बिल्ली लड़ रही थी, मैं डर के मैया के पास गया, तो मैया कहती आपने तो दावनल पान किया। तो आचार्य चरण बोले भाव में व्यभिचार नहीं करना। उसको समझाया, तेरे तुझे वात्सल्य भाव की उपासना है तो इसमें व्यभिचार नहीं लाना। ऐश्वर्यता कैसे देखी कि तुम तो दावनल प्राण करते हो, तुम बिल्लियों से कैसे डर रहे हो? तुम्हारा भाव तो वात्सल्य है ना, ये तो बच्चे तुम्हारे लिए तो डरेंगे, तो इसमें व्यभिचार नहीं करना। फिर ठाकुर जी से बोले कि यह जन्म जन्मांतर की बहिर्मुखी विचारी, ये भाव को क्या समझे ऐसे, इसलिए आपको इसे रूठना चाहिए। ऐसे समझा बुझा के ठाकुर जी को वापस भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वात्सल्य में भी अनन्य भाव मिलने से, अन्य भाव वात्सल्य में अन्य भाव मिलने से बोले वात्सल्य रस दूषित हो जाता है, बाधक हो जाता है। तो ऐसे श्रृंगार को भी समझो। लेकिन इन चारों से तो निराला भाव किंकरी भाव है, जो स्वामी जी को प्राप्त कराने वाला। बोले किंकरी भाव है तुम्हारे पास, तो इन चारों भावों से भी निराला। यह भी श्रृंगार का अंग है। श्रृंगार के तीन रूप, द्वारिका, ब्रज और निकुंज। तो निकुंज में स्वामी चरण की प्रधानता है, अन्य चारों में बोले रस में श्री ठाकुर जी से संबंध है, और किंकरी भाव से संबंध श्री प्यारी जी के चरण कमलों से है। तो इसे आचार्य महामधुर रस कहते हैं। बोले इसको श्रृंगार रस न करके बोले प्यारी जी के चरण कमलों से संबंधित होने से इस सुख को बोले महामधुर रस कहा। यह महामधुर रस है। यह श्रृंगार से भी विलक्षण है। ये इतना उत्कृष्टेम रस आपको प्राप्त हुआ है और ऐसा उत्कृष्टेम सखी भाव आपको प्राप्त हुआ है। अब इसको जितनी उत्कृष्टेम वस्तु होती है उसको बड़ी सावधानी से संभालना पड़ता है। अब आचार्य चरण पुनः कहते हैं तुमको जो हम पहले इतना सारा समझाया है उसमें तुम पुनः याद कर लो कि संसार में मुमुक्षु जन धन्य है। संसार से मुक्ति पाने वाले जो लोग हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो जो संसार में फंसे हैं उनसे तो वो धन्य है जो भजन करने की चाहना करते हैं। और उनमें से जो भजन, अनेक प्रकार के भजन करते हैं, उनमें से धन्य वो हैं जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और उसमें उस भगवान श्री कृष्ण की उपासना में भी जो दास की वात्सल्य की उपासना करते हैं, एक से एक बढ़ के धन्य से धन्य होते जाते हैं।
चलते 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 अंत में कहा, निकुंज की स्वामी की चरणों की जो आराधना करते हैं वो धन्याति धन्य है, सर्वोपरि चूड़ामणि है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। बोले ऐसी वस्तु आपको प्राप्त हुई, ऐसा सुखी भाव आपको प्राप्त हुआ। जिनका संबंध स्वामी जी के चरण से है, उस चरण के संबंध के नाते से लालजू से भी वो प्रेम करते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वामी जी के प्रीतम है, इसलिए वो प्रीतम से भी प्रेम करते हैं और स्वामी जी से भी प्रेम करते हैं। निकुंज में प्रिया विषय और ब्रज में प्रिया जो आशय है, केवल ब्रज संबंध से आशय भाव में थोड़ी कमी रह जाती है, इसलिए निकुंज सेवा के लिए किशोरी महात्मन की भावना और ध्यान करो। सेवा के बिना रस स्वरूप की स्थिति नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हम तो सखी हैं और वहां कोने में एक बार खड़े हो गए और बस। जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक रस की स्थिति आप में नहीं आ सकती। किंकरी वपु को सेवा और लीला से सदा पोषण करते रहना चाहिए। बोले किंकरी वपु जो आपको प्राप्त हुआ है, बोले इसका पोषण करना पड़ेगा। पोषण नहीं करोगे तो स्वरूप का निर्माण कैसे होगा? तो बोले इसका पोषण कैसे करें? बोले इस किंकरी वपु से निरंतर सेवा करो, किंकरी वपु से निरंतर उनकी लीलाओं में। अब तक सेवाएं बताई, अब कह रहे किंकरी वपु से उनकी लीलाओं में डूबे रहो। क्रमबद्ध तरीके से एक एक चीज को बताते आ रहे हैं, अब कह रहे हैं किंकरी वपु से उनकी लीलाओं में डूबो सेवा के साथ साथ। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, बोले इस बात को भूलना नहीं कि किंकरी भाव कितना उज्जवल है। कोई साधारण भाव नहीं मिला तुमको, कितना उज्जवल भाव मिला। आचार्यों ने इसका तोल कर साधक के सामने रख दिया। इस किंकरी भाव को बार बार के आचार्य चरणों ने तोल कर तुम्हारे सामने रख दिया कि किंकरी भाव को समझो। लेकिन इस किंकरी भाव में बाधक कौन है? पहले आपको जो युगल किशोर जी की सेवा में जो बाधक थे वो बताया है कि स्वजन, दूरजन, धन, अपनी मान प्रतिष्ठा, सबकी आसक्ति, सब ये सब बंधन के कारण यही युगल किशोर जी में प्रीति नहीं करने दे रहे। ये सब बता करके अब आचार्य चरण कह रहे हैं तो आपको अब ये तो आपके साधक अवस्था के बाधक हुए जो आपका ध्यान नहीं लगाने दे रहे, आपको किंकरी भाव में स्थिर नहीं होने दे रहे। बोले ये सब साधक अवस्था की बात है। अब किंकरी भाव में आप भावित होके स्थायी रूप से वहां रहना चाहते हैं, लेकिन आप रह नहीं पा रहे हैं, उसका क्या कारण है? तो आचार्य चरण बता रहे हैं कि साधक को प्रारंभ से अंत तक इस भावना में केवल काम बाधक है, और यह वस्तु काम यदि हृदय में है तो आचार्य चरण कहते हैं कि वस्तु कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। जब तक काम वासना आपके हृदय में घर कर रखी है तब तक ये वस्तु आपके हृदय में स्थिर नहीं रह सकती। यह काम ज्ञान, वैराग्य, श्रवण, कीर्तन आदि किसी प्रकार से नहीं जाता। तो अब वो सारी चीजें परित्याग कर दी, सही रज का आशय ग्रहण कर लिया, इस तरह से निरंतर काय वाय मन को सब प्यारी जी के चरण कमल में लगा दिया, फिर भी अब सखी भाव में स्थिरता नहीं हो रही। तो उसका कारण बता रहे, ये जो काम वासना है इसका परित्याग करना पड़ेगा। ये नष्ट नहीं हो रही। बोले क्यों नहीं हो रही? बोले ये तो बहुत बेसिक है इसलिए नष्ट नहीं होती। कहते ज्ञान से नष्ट नहीं हो रही, वैराग्य से नहीं हो रही, श्रवण कीर्तन आदि किसी प्रकार से नहीं ये काम मिटता है। तो इसको मिटाने के लिए कोई ऊंची वस्तु दवा रूप में होनी चाहिए जिसे खत्म कर सके हम। ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे वस्तु खत्म हो जाए? तो आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले श्रीमद् भागवत रास पंचाध्याय में कहा कि ब्री क्रीडितम ब्रज वधु भीरी दंच विष्णु श्रद्धान्वितोनु शृणुयादप वर्ण वेदय भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदय रोगम आश्रव पहिनोत्य चिरणे धीर। यह कह रहे यह भी क्रीडतम माने परम अनिवर्चनीय क्रीड़ा। जो प्रकट महाराज लीला की बात कौन कह रही? गोपियां इस बात को कह रही, कोई साधारण जन नहीं कह रहे। कौन गोपियां हैं जो उद्धव जैसे ज्ञानी को भी परास्त कर दिया? वो गोपियां इस बात को कह रही है कि जो अनिवर्चनीय क्रीड़ा है यह महाराज लीला की, जो जीव श्रद्धा पूर्वक सुने या कहे तो वो कह रहे हैं कि पराभक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति उसको मिल जाएगी। बोले वही हृदय से काम मिटा सकती है। इसलिए कह रहे हृदय रोग, ये काम के ये हृदय का रोग है। इस हृदय रोग को वो
नष्ट कर देगी। उसमें हृदय रोग नाम काम अपहीनो माने सद्य मिट जाता है। ये सद्य वेद है, दवा है, जो किसी प्रकार से रोग को रहने नहीं देते, उस दवा को सद्य कहते हैं। तो ये ऐसी दवा है, बोले ये आपको काम को नष्ट कर देगी। और पराभक्ति किसे मिलती है? बोले पराभक्ति मिलने पे ये रोग नष्ट हो सकता है। तो ये रोग नष्ट करने से आप सोचो पराभक्ति कैसे मिल सकती है? बोले पराभक्ति अपने इष्ट की लीला श्रवण और कथन से मिल सकती है। अपने इष्ट की लीलाओं का गुणानुवाद करो, या तो कहो या सुनो, इन दो ही चीजों से ये चीज नष्ट हो सकती है। तो श्रवण भी श्रद्धा पूर्वक हो, ऐसे नहीं सुनना जाके बैठ गए वहां, जिसमें श्रद्धा ही नहीं है उसे सुन लिया तो भी काम नहीं बनेगा। या जिसमें श्रद्धा हो, या आप श्रद्धा पूर्वक उसको सुनो, हमारे ये रोग है, इस रोग को नष्ट हो जाएगा। बोलो निश्चित नष्ट हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि बिना सूर्य के अंधकार नहीं जाता। जब तक इस प्रकार से नहीं करोगे तब तक ये रोग मिट नहीं सकता। इसी प्रकार पराभक्ति बिना काम नहीं जाता। इसलिए पराभक्ति प्रदायिनी करी कृपा करुणा निधि। बोले यहाँ धीर माने, यहाँ कह रहे धीर पुरुष जो हैं वो श्रद्धान्वित होकर सुने। बहुत से सुनते हैं, क्या सबका नष्ट हो जाता? क्या नहीं। गोपियां क्या कह रही? धीर। बोले धीर किसको कहते हैं? जो अपने स्वरूप में अखंड स्थित है। अब आपका स्वरूप कौन सा है? सखी भावना वाला। आप सखी स्वरूप में अखंड स्थित रह करके बोले युगल लाल की गुणानुवाद करो, उनकी लीलाओं को सुनो और कहो, बोले निश्चित आपको पराभक्ति प्राप्त होगी। और पराभक्ति प्राप्त होते ही इन वस्तुओं से आपको घृणा हो जाएगी, इस रोग से आपको घृणा हो जाएगी, सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। भव जल निधि को नाव, काम पावक को पानी, प्रेम भक्ति को मूल मोद मंगल सुखदानी, निगम सार सिद्धांत संत विश्राम मधुरवर, रसिकन को रस सार सकल अक्षर रस को घर, 84 हरिवंश कृत पड़े सुने निशिभोर, छुटी 84 भ्रमनिते निरखे जुगल किशोर। बोले श्री स्वामी लाल को जस, ये क्या है? युगल किशोर जी का जस गाना या श्रवण करना या श्रवण कराना। बोले इससे क्या होता है? बोले युगल किशोर जी के इस जस को गायन करने से या श्रवण करने से, बोले संसार सागर के लिए नाव की तरह काम करता है। बोले जैसे आपको किसी सागर को पार करने के लिए नौका मिल गई हो, और काम के लिए पानी, कामाग्नि जो जल रही है उसके ऊपर पानी डालने का काम करता है। ये युगल किशोर जी का जस और प्रेम भक्ति का मूल स्वरूप है। युगल किशोर जी का गुणानुवाद करना, उनकी लीलाओं का कथन और श्रवण, बोले प्रेम भक्ति से पराभक्ति का मूल केंद्र है। इसी से आपको पराभक्ति प्राप्ति हो सकती है। स्वरूप स्थिति के लिए रसिक लाल श्री प्रिया जी के गुण लीला गाओ और सुनो। अपने स्वरूप में स्थित रहने के लिए अब तक वो क्रियाएं बताई, वो यथावत करके अब आप इस सीढ़ी तक पहुंचे हैं, तो कह रहे हैं अब अपने स्वरूप में स्थित रखे निरंतर प्रियालाल की उन लीलाओं में डूबो, उनका लीलाओं को कहो, उन लीलाओं को गाओ, उन लीलाओं को सुनो। साधक यदि निकुंज में पहुंच जाए तो भी वहां तोल होती है, अर्थात श्री ललन जी भी तुम्हारे मन को न डिगा सके, ऐसा तोल वहां होता है। तो निज प्राणेश्वर या साक्षात मनमथ को भी किंकरी की उल्लसित आत्मा ने अपने रस में उनको डुबा दिया। इसलिए इस प्रसंग को पहले कहा, बोले इस प्रकार से किंकरी भाव से भावित होना है। तो उस भाव को धारण करके जगत के पीछे दौड़ने में साधक को लज्जा आनी चाहिए। उस भाव को तो धारण किया, कितना उत्कृष्ट भाव, क्या? सखी भाव, पराभक्ति प्राप्ति के रास्ते पे चल रहे हैं और फिर मुड़ के संसार के पीछे डोल रहे हो, फिर मुड़ के संसार में जा रहे हो। तो यह आचार्य चरण कह रहे हैं, हे साधक, ऐसे करने में तुम्हें थोड़ी बहुत लज्जा आनी चाहिए कि तुम किसके दास हो, किनकी सखी हो, तुम किसकी सेविकाओं हो। अब किसकी सेवा कर रहे हो? क्या प्यारी जी की सखी ऐसा करती है? यदि अपने निज भाव में आप भावित रहते हैं तो ऐसा करने में थोड़ा, कह रहे आचार्य चरण, दौड़ने में साधक को लज्जा आनी चाहिए। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे भाव से भावित होकर के
तो कह रहे हैं यदि किंकरी के नख की छटा भी मिल जाए तो ये दशा हो जाएगी, फिर सब वस्तुओं से आपको सहज में घृणा हो जाएगी। बोले प्यारी जी तो बहुत दूर की बात, प्यारी जी की सखी की एक नख की मणि की छटा भी यदि तुम्हारे हृदय में उदय हो गई, एक झलक वो आपको प्राप्त हो गई, तो फिर आपका ये दौड़ना भागना सब बंद हो जाएगा, फिर तो आपको सहज में उन सबसे घृणा हो जाएगी। शतककार कहते हैं कि या रूपवती नवीन तरुणी सो कैंकर। बोले तुमने सुना होगा स्वर्गाधिक और पाताल में कौन सी तरुणियां हैं, कितनी सुंदरियां अप्सराएं रहती है स्वर्गाधिक लोग में, कैसी कैसी तरुणियां हैं, कैसे कैसे नृत्य करती है। बोले जिन्होंने अपने माधुर्य से, अपने रूप से बड़े बड़े मुनियों हजारों वर्ष तक जो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्याओं को वो जो स्वर्ग की अप्सराएं उनको भंग करते देती है, अपने रूप में उनको आकृष्ट कर देती है, और उन सब मुनियों को मन को मोहन कर लिया और हाव भाव के पलटन से यावत जगत विमोहित उनको कर दिया, पुनः संसार में उनको फंसा दिया। ऐसे कई एक प्रसंग हैं, सभी जानते हैं। बोले ऐसी स्वर्ग की जो नव तरुणियां, पाताल लोक की जो नव तरुणियां, यदि ऐसे विश्व की समस्त सुंदरी तुम्हारी सेवा में आकर उपस्थित हो जाए, ऐसी नव नव तरुणियां यदि तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाए, पर किंकरी भाव वाला उन सब तरुणियों को देखकर यहाँ आचार्य चरण कह रहे हैं, उन पे थू थू करके थूक देगा। थू थू करने का भाव बोले उन सब का परित्याग कर देगा, क्योंकि उसके हृदय में उस सखी की नखमणि की छटा उदय हो गई है। उस छटा के सामने वो सारे तुच्छ प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि स्वतंत्र प्रिया रूप की स्थित होने से वे सुंदरी घृणित उनको प्रतीत हो रही है। और तुम बोले इस तरह से संसार में भागने में तुम्हें जरा सोचना चाहिए। श्री राधा पद किंकरी पदनख की प्राप्ति से साधक में यह सामर्थ्य आ जाती है। बोले सामर्थ्य कहां से आई? ऐसे नव तरुणी, ऐसे नव जो स्वर्गादि की अप्सराओं, सबको उसे घृणा हो गई, ऐसी सामर्थ्य इस साधक में कहां से आ गई? तो कह रहे हैं कि साधक प्यारी जू के किंकरी पदनख की प्राप्ति, प्यारी जू के चरण कमलों की जो सखियां हैं, उस सखी की पदनख की प्राप्ति उसकी हो गई, उससे उस साधक में सामर्थ्य आ गई, तो इन सब पदार्थों से उसे घृणा हो गई, वो सब उसको घृणित दिखने लगे। किंकरी के नाम गुण लीला चिंतन से यह आपने समान बना लेती है। बोले वो ऐसी किंकरी भाव कैसी बन गई? बोले निरंतर किंकरी भाव से भावित वहां रहे और निरंतर उनका नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन किया, निरंतर उसे चिंतन में आप डूबे रहे, तो आप भी उस भाव से भावित हो गए और ऐसी सामर्थ्य आप में आ गई, ऐसी कि जिसे युगल भी न डिगा सके। बोले और उन अप्सराओं की तो क्या बात, बोले साक्षात युगल किशोर जी भी आपको अपने भाव से न डिगा सके। किंकरी भाव प्राप्त के हृदय में बोले काम आ ही नहीं सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबुन हो यह रवि रजनी इकट्ठा। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं जहां पे राम जी हैं, बोले वहां पे काम का प्रवेश ही नहीं, और जहां काम है वहां भगवान है ही नहीं। तो उदाहरण दे के जहां सूर्य उदय हो जाए वहां रात्रि कैसे रह सकती है? कोई के रात दिन एक साथ देखा, बोले ऐसा नहीं हो सकता। जहां सूर्य उदय होगा तो रात्रि अपने आप भग जाएगी। तो जहां तुम प्रिया चरण दासी की बन जाओगे, जब तुम स्थायी रूप से सखी भाव में और तुम प्यारी जी की किंकरी प्यारी जी की सेवा करोगे, तो ये चीज तुम्हारे अंदर रह ही नहीं सकती। यह वस्तु जितनी ऊंची और जितनी सुखमय है, उतनी ही साधक में शूर वीरता होनी चाहिए इन सब चीजों से लड़ने के लिए। खूब सोच समझ होनी चाहिए, जितनी उत्कृष्टतम वस्तु आपको दे रहे हैं उतना ही उत्कृष्टतम त्याग भी होना चाहिए। जब और ऐसा होगा तब ही किंकरी भाव सिद्ध होगा। जय जय श्री हरिव्यास।